सावल यार पिया जो है वो एक अच्छा ड्रामा है। इसकी स्टोरी जो है वो इंस्पायर्ड है एक बॉलीवुड मूवी से। लेकिन इस ड्रामे के अंदर अहमद अली अकबर का जो कैरेक्टर है, वो लुक वाइज़ भी और एक्टिंग और एक्सेंट वाइज़ भी, एक्सेसरीज़ वाइज़ भी बहुत अच्छा बनाया है। फ़िरोज़ ख़ान इसमें तकरीबन वेस्ट हुए हैं। एक तो ये कि फ़िरोज़ ख़ान और दुर्रे फ़िशा दोनों इतने यंग नहीं लगते कि उनको यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दिखा दिया जाए। दुर्रे फ़िशा का जो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है वो इंतहाई बुरा है। वो जिस तरीके से चबा-चबा के बच्चा बन-बन के बोलती हैं, वो बिल्कुल उन पे सूट नहीं करता। क्यूट हैं, लेकिन ठीक है वो क्यूट लोग भी कभी-कभार उम्र रसीदा हुई कभी-कभार क्या हमेशा ही उम्र रसीदा भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जैसा इनको भोलापन दिखाया है, एक तरफ इनको थोड़ा बॉसी दिखाया है कि ये अम्मा के ऊपर भी जो है अपने और अब्बा के ऊपर भी ज़ोर चला रही हैं इसी तरीके से, सांवल के ऊपर और मोहल्ले के बच्चों के ऊपर भी रोब झाड़ रही हैं बिला वजह का। और यूनिवर्सिटी के सारे सीन जो हैं वो इंतहाई बेकार हैं, क्योंकि फ़िरोज़ ख़ान जो है ना उनसे एक्टिंग हो रही है, ना दुर्रे फ़िज़ा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लग रही हैं। और फ़िरोज़ ख़ान जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा-सा बच्चा होता है, इस तरह से वो बैग उठा के और बच्चों की तरह सुटकर यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। सिर्फ़ एक जो कैरेक्टर है इसमें सांवल का, वो कुछ बेहतर कैरेक्टर है और एक्टिंग भी अच्छी कर रहा है, उसकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। मतलब ये कि नज़र आ रहा है कि इस आदमी ने अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ मेहनत करी है। अगर वो ड्रामा आप देखने के लिए बैठे तो इसमें मेरा ख़्याल ये है कि वाहिद एक फैक्टर ये है कि जब तक सांवल के सीन आएँ, उसके डायलॉग्स आएँ तो तब तो आप देख लें ड्रामा। उसके अलावा फ़िरोज़ ख़ान, दुर्र फ़िशा के सीन्स आएँ तो वो बिल्कुल बेकार है। तीसरे जो इसके अंदर दुर्र फ़िशा के अब्बा बने हुए हैं अली ताहिर, उनका कैरेक्टर जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल समझ से बाहर है कि वो आखिर एक ठीक है कि जुआरी थे, उनसे गलती हुई, वो बेटी हार गए व्हाटएवर। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ये कहीं कोई उनके ऊपर पुलिस या थाने से उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उनको बेटी उस जुआरी के हाथ देनी ही देनी है। और अब जबकि उनको ये पता चल भी गया है कि वो जुआरी भी अब एक शरीफ आदमी बनने की एक्टिंग कर रहा है और एक इज़्ज़तदार इंसान बना हुआ है, तो वो भी अपना माज़ी याद नहीं करना चाहता, तो ये बिला वजह क्यों भागे-भागे फिर रहा है। और ये बात भी बिल्कुल हिमाकत आमिज़ थी और समझ से बाहर थी कि इनको जब गैराज की ज़मीन के लिए हर आदमी ने कहा कि भाई तुम पैसे ले लो और ये गैराज की ज़मीन जो है तुम बेच दो और उन लोगों को दे दो, तो इन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर कान नहीं धरा और बेवकूफ़ी की बातें करते रहे बैठे हुए कि मैं तो हरगिज़ नहीं बेचूँगा, जबकि इनको पता है घर में जवान बेटी मौजूद है और उनकी बीवी और बेटी के अफ़ायद ये सहारा हैं। किस बात के ऊपर ये ऐंठ रहे थे अल्लाह बेहतर जानता है। और अब जब जो है वो मामला बिल्कुल ही हाथों से निकल गया है, पानी सर से ऊँचा हो गया है, अब ये बेवकूफ़ों की तरह बगैर पैसे लिए जो है वो भागने के लिए तैयार हैं। दोनों अब्बा और बेटी जो है वो अजीब, मतलब ये कि कैरेक्टर उनका जो दिखाया है ड्रामे में, वो बेवकूफ़ी का कैरेक्टर दोनों का दिखाया है। पहले अब्बा अटके हुए थे कि मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैंने बेटी से वादा कर रखा है। अब बेटी साहिबा कह रही हैं कि मैं जो हूँ यहाँ से निकल कर कहीं जाने को तैयार नहीं हूँ और मैं यहाँ बैठ के मुकाबला करूँगी। क्या किस चीज़ का मुकाबला करेंगी और कैसे मुकाबला करेंगी, ये नहीं उन्होंने बताया। अब उन्होंने सांवल को हेल्प के लिए बुला लिया, जबकि वो ये भी जानती हैं कि सांवल जो है उनसे मोहब्बत करता है। ये चीज़ भी एक बड़ी बेवकूफ़ी की है कि एक गली का गुंडा जिसने कई लोगों को जो है वो मारा भी है जान से, ये इन्होंने ड्रामे के अंदर बताया है और ना वो पढ़ा-लिखा है, ना कुछ है। उसके बावजूद ड्रामे में ये अनसर देना कि एक पढ़ी-लिखी शहरी लड़की जो है वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी या कल को इन दोनों की शादी-ब्याह हो जाएगा और ये लड़की जो है वो उसको मिल जाएगी, ये एक बहुत ही अहमकाना और गैर फितरी सी बात है। वो फिरोज़ खान तो चलो बहुत अमीर आदमी बने हुए हैं, उनसे ना सही लेकिन कम से कम किसी मिडल क्लास पढ़े-लिखे नौकरी-पेशा लड़के से शादी करेगी, वो एक गली-कूचे के लफंडर से शादी क्यों करने लगी? तो ये एक बात जो है वो बड़ी बेवकूफ़ी की इसके अंदर इन्होंने ड्रामे के अंदर दिखाई है। और कुछ जो इस ड्रामे का लुक है वो 80s और अर्ली 90s की फ़िल्मों वाला है। जिस तरीके से इन्होंने इसके अंदर विलेन्स दिखाए हैं और जिस तरीके से इन्होंने इसके अंदर पुराना एरा दिखाया है कि वो जुआ खेल रहे हैं बैठ के और बीवी मर रही हैं और वो आ नहीं रहा है हेल्प करने के लिए अपनी बीवी की, तो वो थोड़ा-सा एक 80s 90 इंस्पायर्ड चीज़ लग रही है। ओवरऑल ड्रामा अच्छा टाइम पास है, लेकिन इसके अंदर जो अली ताहिर वाला ट्रैक है और अली ताहिर की जो बेगम बनी हुई है वो और ये बेटी, इनके घर की जब कहानी आती है तो वो 15-20 मिनट ड्रामे के जो हैं वो गुज़ारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अब सामल वाला कैरेक्टर जो है वो भी किसी हद तक रेपिटेटिव हो गया है। सिमिलर बातें हैं कि वो उसका जो लड़का है सामल का, वो आके उसको कह रहा है कि भई आप उस्तानी साहिबा से मोहब्बत का इज़हार कर दें। अब क्या हुआ, अब क्या नहीं हुआ। बीच में इन्होंने इसके अंदर जो है वो सामल का जो पुराना लव इंटरेस्ट था, उस लड़की को भी इन्होंने लापड़ डाला, वो भी बिल्कुल समझ से बाहर है कि वो इतने बड़े डीसी की आई थिंक बेगम बनी हुई हैं और वो एक लफंगे से मिलने के लिए रोज़ाना मर्सिडीज़ में बैठकर आ जाती हैं और आके यहाँ जो है वो लफंगी कमीज़ और शलवार जो है वो तय कर के रख रही हैं। और किस उम्मीद के ऊपर वो आ रही हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है, कि ड्रामों के अंदर इतनी अजीब-ओ-गरीब बात दिखाते हैं कि वो डीसी को जब पता चलेगा कि मेरी बीवी रोज़ाना एक आदमी के से इस तरह मिलने जा रही है, तो उसके ऊपर
क्या इफ़ेक्ट होगा और उसके बाद इनका क्या अंजाम होगा, फिर लोग कहेंगे कि जी मियाँ ज़ालिम और मियाँ पागल है, ये बहुत पारसा है। तो पारसा औरतें इस किस्म की हरकतें नहीं करती। बाकी इसके अंदर जो विलेन बने हुए हैं वो यासिर नवाज़ अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कि उनको कुछ एक्सपोज़र शायद उनके भाई ने ड्रामा डायरेक्ट किया इसलिए उनको एक्सपोज़र कुछ ज़्यादा दिया जा रहा है जितने एक्सपोज़र की ज़रूरत नहीं है। इनकी बीवी जो बनी हुई है उनको दिखाया है कि ज़ीक्यू हैं। उनको पहले दिखाया था कि बिल्कुल जाहिल-जापाड़ू हैं और अब अचानक वो इतनी बड़ी अंग्रेज़ बन गई अमेरिका में रह के। ख़ैर, लोग सीख लेते हैं ज़बान इसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन ये कि उनका जो एक वेस्टर्न स्टाइल है वो बिल्कुल ख़ास तौर पे बातचीत का बिल्कुल अननेसेसरी सी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा पॉश लग रही हैं। जो बेटा उन्होंने अमेरिका से तालीम याफ़्ता दिखाया है, सारी ज़िंदगी वहाँ पला-बड़ा है, वो कम अमेरिकन लग रहा है और ज़ीक्यू का एक्सेंट और चीज़ें हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड लग रही हैं। ओवरऑल ड्रामा अच्छा है। कुछ इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो गैर हकीकी हैं और नाक़ाबिले यकीन है, जिसमें ख़ास तौर पे जो लड़की का कैरेक्टर है हीरोइन का वो बिल्कुल ही बेसरों-पैर का कैरेक्टर है कि वो करना क्या चाह रही है ड्रामे में, ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है।